में बाई का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। अब हम जानते हैं पहले कि बाई है क्या या बाई टूर्नामेंट्स में क्यों दी जाती है। टूर्नामेंट्स के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पहले राउंड में कई बार अच्छी टीम बाहर हो जाती है और टूर्नामेंट का उत्साह खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ पहली समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जो भी टीम पहला मैच खेलती है अगर वो हार जाती है तो वो बाहर हो जाती है, और नॉकआउट टूर्नामेंट में जो फिक्सर बनाया जाता है उसमें टीमों की संख्या को जोड़े के रूप में रखा जाता है। तो अगर हम उनको जोड़े के रूप में रखते हैं जिससे हमारा मैच अंतिम राउंड तक टीमों का जोड़ा बना रहे, पेयर बना रहे और टूर्नामेंट अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए, इसलिए हम जो है उस टूर्नामेंट में ये व्यवस्था रखी जाती है कि बाई के माध्यम से ऐसी समस्या ना हो कि किसी टूर्नामेंट में टीमों की संख्या विषम हो जाए किसी राउंड में और टूर्नामेंट में फिर व्यवधान या समस्या खड़ी जाती है। तो इसके लिए बाई की व्यवस्था की जाती है। तो बाई देने का तरीका क्या है, कैसे बाई दी जाती है, तो उसके लिए पहले हम जानते हैं कि बाई 2 की पावर या 2 की घातांक की संख्या जो होती है उनमें बाई नहीं दी जाती है। जैसे 2, 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128। तो 2 की पावर की जो संख्या होती है वहां पर बाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी टीमें, ऐसी संख्या की टीमें अपने अंतिम राउंड तक पेयर में बनी रहती हैं। लेकिन इसके अलावा जो संख्याएं हैं उनमें बाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम पहले अगर हमको देखने में ऐसा लगता है कि 10 टीमें हैं, 14 हैं, 22 है, 20 है, 28 है, इनको ऐसा लगता है कि पेयर बन जाएगा। लेकिन पेयर पहले राउंड में तो बन जाएगा, लेकिन दूसरे तीसरे राउंड में जब हम बन जाएंगे तो वहाँ समस्या खड़ी होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास 10 टीमें हैं, तो 10 टीमों के पहले राउंड में 5 पेयर बन गए और 5 पेयर बन गए, 5 मैच हुए, उसमें 5 टीमें पहले राउंड में हार के बाहर हो गए, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में व्यवस्था होती है कि जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। अब अगले राउंड में, सेकंड राउंड में 5 टीमें बची, तो 5 टीमें बची तो अब हमारे पेयर यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि टीमें हमारे सामने 5 है और हमको पेयर के लिए एक और टीम चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो ऐसी समस्याएं दूर करने के लिए हम बाई की व्यवस्था करते हैं। दूसरी चीज कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होंगे ये भी जान लेना जरूरी होता है। तो उसका भी एक फार्मूला है, मैचों की संख्या कितनी होगी। तो मैच की संख्या के लिए हम जो है जो फार्मूला यूज करते हैं उसका n-1, n बराबर टीमों की संख्या, टीमों की संख्या। सपोज करिए अगर 10 टीमें हैं तो 10 टीमें हैं तो हम n-1 लगाएंगे तो 10 - 1 बराबर 9। हमारे कुल जो मैच होंगे वो 9 होंगे। कुल मैचों की संख्या इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से तो हम मैच की संख्या निकाल लेते हैं। अब हम जब हमारे पास टीमें आती हैं और हम बाई का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं उसका जो है तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि 2 की पावर हमको देखनी रहती है, जो टीमों की संख्या होती है उनमें 2 की पावर देखनी रहती है। सपोज करिए हमारे पास टीमों की संख्या 10 है, टीमों की संख्या 10 है, 10 है। अब हमको देखना होगा कि 10 में 2 की पावर कहां पर आ रही है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, जो टीमों की संख्या है उससे अगली 2 की पावर हमको जाना रहेगा। तो जो 2 की पावर हमारी टीमों की संख्या 10 है तो 2 की पावर अगली हमारी 16 होगी। तो 16 में से हम जो है माइनस करेंगे 10 को, यानी 2 की पावर की जो संख्या है उसमें से टीमों की संख्या को माइनस करेंगे। तो 16 में से हमने 10 माइनस किया तो बराबर बटा 6। तो हमारी बाई की संख्या होगी बाई बराबर 6। अब जब 10 टीमें हमारे पास है उनका हम टूर्नामेंट करा रहे हैं तो हमें जो है 6 बाई देनी पड़ेगी। अब ये 6 बाई का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, इस चीज को भी समझना आवश्यक है। 6 टीमें जो है और बाई 10 टीमें हैं और बाई है 6। तो जैसे कि ये हमारी टीमें हैं 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना। ये जो टोटल टीमें हैं 10 है। तो सबसे पहले हम इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो दो भागों में डिवाइड करने का तरीका सीधा सीधा इसको है 5 है, क्योंकि सम संख्या है तो हमने जो है इनको 5 डिवाइड कर दिया। अगर विषम संख्या होती यहाँ पर, अगर टीमें 11 होती तब हम उसको दूसरा उसमें एक फार्मूला अपनाया जाता है, अपर हाफ में कितनी टीम रहेंगी और लोअर हाफ में कितनी टीम रहेंगी। तो विषम संख्या होने पर जैसे अगर टीमों की संख्या 11 है तो अपर हाफ में कितनी टीम रहेंगी, लोअर हाफ में टीम कितनी रहेंगी, उसको डिसाइड करने के लिए हमको अपर हाफ में होता है, अपर हाफ में टीमें जो रहती हैं वो n + 1/2 n बराबर टीमों की संख्या, तो ये जो है टीमों की संख्या हो जाएगी। तो टीमों की संख्या कितनी है हमारी 11 + 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6 टीमें ऊपर वाले हाथ में रहेंगी। निचले हाथ के लिए हमको यहीं पे करना पड़ता है, निचले हाथ के लिए जो हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा वो रहेगा n - 1/2। टीमों की संख्या हमारी है 11, तो 11 - 1/2 बराबर 10/2, तो टीमों की संख्या 5 आएगी। तो निचले में 5 और ऊपर वाले में 6। तो जब विषम संख्या होती है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके अपर हाफ और लोअर हाफ डिवाइड करते हैं। ये उसके बाद फिर हमको देखना पड़ता है कि जो बाई है वो अपर हाफ में कितनी बाई रहेगी, जो है 6 बाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाई जो है, जो बाई जो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं तो जो 1 नंबर बाई है वो लोअर हाफ की लास्ट टीम को जाती है, ये बाई नंबर 1 हो गया। दूसरी बाई जो जाएगी वो अपर हाफ की पहली टीम को, बाई 2। तीसरी बाई जो जाएगी वो लोअर हाफ की पहली टीम, ये बाई 3 हो गई। चौथी बाई जो जाएगी अपर हाफ की लास्ट टीम, ये हो गई बाई 4। पांचवी बाई जाएगी जो लोअर हाफ की सेकेंड टीम, सेकेंड लास्ट टीम, ये हो गई हमारी बाई 5। और जो 6 बाई जाएगी वो अपर हाफ की सेकेंड टीम, ये बाई हो गई हमारी 6। इस तरह से हमने 6 बाइयों का वितरण कर दिया। अब हम जो है इनका जो है फिक्सर आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जो पहले राउंड के मैच होंगे वो 3 और 4 का होगा और 7 और 8 का होगा। क्योंकि बाई जिस टीम को दी जाती है उसको जो है सीधे हम अगले राउंड में खेलना रहता है। पहले राउंड में उनको खेलने का लाभ खेलने का अवसर नहीं मिलता है, जिससे उनको सीधे सेकंड राउंड में पहुंचने का अवसर मिल जाता है। अब जब सेकंड राउंड होगा तो ये मैच हो जाएगा और यहाँ से जो विनर होगा वो 5 नंबर से खेल लेगा, और ये बाई जिसको मिली हुई है 7 8 का जो विनर होगा उससे यहाँ खेलेगा, और इनका दोनों का यहाँ मैच हो जाएगा। और उसके बाद फिर इन दोनों टीमों से जो विनर होगा वो यहाँ इसके विनर से खेलेगा, और यहाँ जो विनर होगा वो जो लास्ट वाली दोनों टीमें जिनको बाई मिली थी वहां से जीत के आएगा उससे होगा, और हमारा लास्ट मैच जो है वो यहाँ हो जाएगा। इस तरह से जो है हम फिक्सर बना देते हैं। ये चीज अगर बाई की संख्या जो है भी हमको निर्धारित करनी रहती है कि बाई अपर हाफ में कितनी रहेंगी, लोअर हाफ में कितनी रहेंगी। अगर हमको ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका एक फार्मूला है जो अपर हाफ के लिए, अपर हाफ में बाई देने के लिए, ये जो सपोज करिए कि अगर टीमों की संख्या जो है 11 होती, टीमों की संख्या अगर 11 होती और तो बाई की संख्या कितनी होगी, बाई की संख्या, बाई हमारी हो जाएगी 16 - 11 बराबर 5। अगर हमको 5 बाई देनी रहती तो 5 बाई में उसको हम आधा आधा नहीं कर सकते, एक तरफ एक अधिक रहेगी एक कम रहेगी, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको ये फार्मूला अपनाना पड़ता है। जो अपर हाफ की टीमें हैं वहां पर कितनी बाई रहेंगी उसके लिए NB - 1 और NB - 1/2। तो
एनबी कितना है, नंबर ऑफ एनबी बराबर होता है नंबर ऑफ बाई। तो नंबर ऑफ बाई कितनी है हमारी 5, तो 5 है, तो 5 माइनस 1 बटा 2 बराबर 4 बटे 2 बराबर 2, यानी 2 बाई जो है वो अपर हाफ में रहेंगी। और इसी तरह लोअर हाफ के लिए अगर हम निकालते हैं, लोअर हाफ के लिए वो रहता है एन बी प्लस 1/2। एन बी है नंबर ऑफ बाई, नंबर ऑफ बाई हमारी है 5 प्लस 1 बटे 2 बराबर 6 बटे 2, तो लोअर हाफ में 3 बाई रहेंगी। अगर ऐसे बाई की संख्या और इस तरह से आती है जो वो है तो विषम संख्या है, तो हम जो है इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये चीज। दूसरा चीज मैं फिर बताना चाहूंगा कि बाई का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इसी तरह से, अगर टीमों की संख्या अधिक है या बाई की संख्या अधिक है निकल के आती है, तो हम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने चले जाते हैं। पहली बाई लोअर हाफ के सबसे लास्ट टीम, दूसरी बाई अपर हाफ की पहली टीम, तीसरी बाई लोअर हाफ की पहली टीम, चौथी बाई अपर हाफ की लास्ट टीम, पांचवी बाई लोअर हाफ की सेकंड लास्ट टीम, छठी बाई अपर हाफ की सेकंड टीम, है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सातवीं बाई फिर जाएगी, फिर लोअर हाफ की सेकंड टीम, फिर अगर हम और दूसरी बाई देने लगती फिर हम अपर हाफ में चले जाते हैं तो सेकंड लास्ट टीम। इस तरह से हम बाइयों का वितरण करते चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग बाई का वितरण, बाई कैसे दी जाती है, अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों को कैसे डिवाइड किया जाता है, बाई अगर हमारे पास है उनको अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे, उसका फार्मूला मैंने बताया, उसका सूत्र बताया, आप लोग समझ गए होंगे। और इस चीज को हम इस तरह से नॉकआउट का फिक्सर बनाते हैं जिससे किसी तरह की समस्या नहीं आती है और हमारा टूर्नामेंट अच्छे ढंग से चलता रहता है। और लास्ट में हमको कोशिश ये होती है कि अच्छी टीम निकल कर आए। इसी में साथ एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, टीमों को सीडिंग दी जाती है। सीडिंग इसलिए दी जाती है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कई बार ऐसा होता है कि अच्छी टीम पहले राउंड में हार जाती है और टूर्नामेंट में उत्साह खत्म हो जाता है। तो कोशिश ये की जाती है कि अच्छी टीमें पहले राउंड में अलग अलग ग्रुप में रहे और जिससे जो लास्ट में टीमें सेमीफाइनल या फाइनल जब होते हैं तो वहाँ अच्छी टीमें निकल के आए और अच्छा टूर्नामेंट हो। तो सीडिंग दो तरह से देते हैं, एक विशिष्ट सीडिंग है और एक सामान्य सीडिंग है। सामान्य सीडिंग में तो हम बाई देके टीमों को जो है सेकेंड राउंड में सीधे प्रवेश करा देते हैं। और जो विशिष्ट सीडिंग है तो उसमें टीमों का रिकॉर्ड या पिछले टूर्नामेंट्स में टीमों की जो परफॉर्मेंस होती है पिछले साल या पिछले टूर्नामेंट्स में, उसके हिसाब से हम उनको नॉकआउट का फिक्सर बनाते समय सीधे तीसरे चौथे चक्र में प्रवेश दिला देते हैं। जैसे कि हमारे इंटर यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें लास्ट जो यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी की विनर टीमें होती हैं 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको सीधा हम सेमीफाइनल में खिलाते हैं। तो इस तरह से हम स्पेशल सीडिंग देके अच्छी टीमों को मौका देते हैं सीधा तीसरे या चौथे राउंड में खिलाने का। तो इस तरह से जो है कोशिश ये की जाती है कि नॉकआउट में अच्छी टीम है उसका कोई नुकसान ना हो और एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिले और अच्छा रिजल्ट